अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सलमान मलिक है। जैसे कि मैं कल आपको बता रहा था कि यूके स्टूडेंट वीज़ा का प्रोसेस है कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं या क्या सिनेरियो है। मैंने आपको कल थोड़ा सा उस पर गाइड किया था उस वीडियो में। देखिए, मैं तो आपको वहाँ पे यूके में मैं खुद भी रहा हूँ, तो मैं उस हिसाब से आपको मतलब कि उस चीज़ पे गाइड कर सकता हूँ कि वहाँ पे लोकल ग्राउंड में भी आपको कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, या पाकिस्तान जाने से पहले पहले आपको कौन सी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। वो मैं थोड़ा थोड़ा सा आपको इन वीडियोस में बताता रहता हूँ, ठीक है। अगर मैं कोई चीज़ मिस कर जाता हूँ तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि हमारा नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया हुआ है, आप हमें उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाह रहे हैं तो आप हमें आने से पहले एक दिन पहले अपॉइंटमेंट बुक कर लें, फिर आपका कम से कम आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने सोचा चलिए आज मैं आपको यूके स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती हैं, तो मैंने सोचा मैं आपको उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा बता दूँ। एक और चीज़ मैं स्टार्ट करने से पहले मैंने कहा मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि देखिए यूके जो गवर्नमेंट है उन्होंने अपनी पॉलिसी जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट कर दी है। डेफिनेटली उसमें कुछ कह रहे हैं कि कुछ हम लोगों की अपनी नेग्लिजेंसीज हैं कि हम लोगों ने ही उनको मजबूर किया है इस लेवल तक पहुंचने के लिए। लेकिन है अभी भी किसी भी मुल्क में, चाहे कनाडा है या ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पे जाना इतना मुश्किल नहीं है। एज लॉन्ग एज आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं, आपकी हर चीज़ जेन्युइन है, तो डेफिनेटली वो आपको कंसिडर करते हैं। वो एम्बेसी जो है वो मेक श्योर करती है कि आप हमारे मुल्क में आ रहे हैं, तो आपको कम अज़ कम एटलीस्ट आपका कई स्टूडेंट्स क्या होते हैं, एजेंट क्या करते हैं, कंसल्टेंट्स क्या करते हैं कि बच्चे को कोर्स में एडमिशन करवा देते हैं, उस बच्चे को उस कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं होती। अब क्या होता है कि जब वो बच्चा वहाँ पे पहुँचता है एयरपोर्ट पे, तो उसके लिए वहाँ पे जाके बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। ये एक डिफरेंट टॉपिक है, इस पर फिर इंशाल्लाह ताला फिर किसी वीडियो में इस पे थोड़ा सा ना फिर कभी इस पे डिटेल में बात करूँगा। हम अपनी मेन टॉपिक की तरफ आते हैं कि हमें डॉक्यूमेंटेशन कौन से चाहिए थे। सबसे पहले हमें किसी भी कंट्री में वीज़ा अप्लाई करने के लिए हमें पासपोर्ट की ज़रूरत होती है। कई स्टूडेंट हमारे पास आ जाते हैं और बेचारों ने प्लान तो वो कर रहे होते हैं लेकिन उन्होंने पासपोर्ट अपना नहीं बनाया होता, ठीक है। तो सबसे पहले मेक श्योर करें कि आपका पासपोर्ट जो है वो आप रेडी रखें, ठीक है। पासपोर्ट अप्लाई करें, ठीक है। उसके बाद आपकी आती है एकेडमिक डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। जब भी आप किसी कंसल्टेंट के पास जाएं, आप अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंटेशन जो है वो साथ लेके लाजमी जाएं विद योर ट्रांसक्रिप्ट्स, ताकि वो आपकी डिग्री, आपकी एकेडमिक डॉक्यूमेंटेशन देखने के बाद ही आपको बता सकेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपको कंसिडर करेगी एडमिशन के लिए और कौन सी आपको नहीं कर सकती। ताकि क्योंकि आपके एकेडमिक रिपोर्ट्स देखने के बाद हमारे लिए इजी हो जाता है कि हम आपका एडमिशन कहाँ पे करवा सकें, ठीक है। उसके बाद आता है एकेडमिक डॉक्यूमेंटेशन के बाद आता है आइल्स इंग्लिश टेस्ट जो है, ठीक है। अब क्या होता है कि उसमें भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, जैसे आप मास्टर्स के लिए अगर अप्लाई कर रहे हो तो उसमें आइल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ यूनिवर्सिटीज़ वैसे भी बैचलर्स के लिए भी आइल्स मेक श्योर नहीं लेती। उसमें क्या करते हैं कि वो आपसे इंटरव्यू ले लेते हैं, ठीक है। इंटरव्यू ले लेते हैं, ठीक है। इंटरव्यू किस लिए लिया जाता है? इंटरव्यू की बेसिक चीज़ें ही वो ये मेक श्योर करते हैं कि भाई जो बच्चा हमारी यूनिवर्सिटी में आ रहा है उसे एटलीस्ट कुछ इंग्लिश बोलनी भी आती है कि नहीं आती, कि ये ऐसे ही मुंह उठा के उनके मुल्क में आप जाना शुरू करते हैं, ऐसे कभी भी नहीं होता। वो आपको कभी कंसिडर नहीं करेंगे। आइल्स मस्ट है, ठीक है। अगर आप सेंट्रल लंदन जाना चाह रहे हैं, इनसाइड लंदन जाना चाह रहे हैं, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ की जो आइल्स का क्राइटेरिया वो सेपरेट है। आउटसाइड लंदन में यूनिवर्सिटीज़ का क्राइटेरिया सेपरेट है, ठीक है। अब इसके बाद आता है फोर्थ थिंग जो आपके आती है, वो आपका ऑफर लेटर, ठीक है। जब ये चीज़ें हम आपका एडमिशन अप्लाई करते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं कि जैसे वो आपको ऑफर लेटर विद इन 48 आवर्स इशू कर देती हैं, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ अप टू 2 वीक्स भी ले सकती हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है कि मैं हमेशा एक चीज़ लोगों से ये कहता हूँ कि जब भी आप हमारे पास आएँ, आप सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी को लेके ना चलें, उसमें आप 4-5 यूनिवर्सिटीज़ कंसिडर करें, ठीक है। जैसे आप मास्टर्स के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आप देखें कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट लंदन है, यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, यूनिवर्सिटी ऑफ वॉल्वरहैम्पटन भी है, ठीक है। उसके अलावा ये वेल्स में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर कुछ कि आपका बजट क्या है, कि अगर आप लंदन के अंदर जाना चाह रहे हैं तो वहाँ पे डेफिनेटली कुछ बजट आपका हाई होगा। अच्छा, जब हम ऑफर लेटर अप्लाई करते हैं तो उसमें भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको अगर आप अर्ली पेमेंट कर देते हैं तो उस पर आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है, ठीक है। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ इवनली आपको स्कॉलरशिप भी
जो है वो ऑफर कर देती है, ठीक है, स्कॉलरशिप भी ऑफर कर सकती हैं। तो ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर क्या कि आप यूनिवर्सिटी कौन सी चूज़ करते हैं। यूनिवर्सिटी एक बहुत फैक्टर है जो मैटर करता है बाद में आपकी क्योंकि देखिए यूनिवर्सिटी में आपने ये देखना होता है कि उनकी एकेडमिक रिपोर्ट क्या है, कि उनकी स्टडी कैसी है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ना जब हम ऑफर लेटर अप्लाई कर लेते हैं, अर्ली पेमेंट भी आ जाती है, ठीक है। हम दो चीज़ें मेक श्योर करते हैं कि उनकी एकेडमिक रिपोर्ट कैसी है उस यूनिवर्सिटी की, प्लस उसके बाद आपको बेनिफिट क्या मिलेगा यूके के अंदर कि जब आप अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो आप अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेंगे तो आया वहाँ पे कोई फर्म आपको कंसिडर करेगी आगे पोस्ट ग्रेजुएट वीज़ा देने के लिए या नहीं, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, ठीक है। फिर हम आपके लिए ये मेक श्योर करते हैं कि आपका बजट क्या है। हम आपके लिए अफोर्डेबल प्लान ढूंढते हैं कि जिसमें आपके लिए इजी हो, कि जहाँ पे आपको परेशानी ना हो, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हम आपको किसी हाई प्रोफाइल यूनिवर्सिटी में भेज देते हैं, वहाँ पे जाकर आपके लिए अफोर्ड करना मुश्किल हो जाए, तो वो डेफिनेटली वो बहुत प्रॉब्लम जो है ना वहाँ पे बच्चे जाके फेस करते हैं। तो मैं तो यही कहता हूँ कि अपनी यूनिवर्सिटी किसी दोस्त को फॉलो अप करते हुए ना जाए कि भाई वो अगर यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन में चला गया तो मैं भी वहीं पे जाऊँ। देखिए, हो सकता है कि वो अफोर्ड कर सकता हो तो वो उसी यूनिवर्सिटी में चला गया। आप अपने लिए हमेशा 4 से 5 यूनिवर्सिटीज़ कंसिडर करें, ठीक है। सबसे अच्छी चीज़ है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में आपके पास इतनी अच्छी ऑप्शन है कि आप गूगल कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ या टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ का आपको यूके की पता चल जाएगा कि उनके एकेडमिक रिपोर्ट क्या है, क्या है उनका सिनेरियो, ठीक है। अब सबसे लास्ट में यहाँ पे आती है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट एक ऐसी चीज़ है जो आपका अच्छा, सबसे लास्ट में मैं बात कर रहा था, सबसे लास्ट में आती है आपकी बैंक स्टेटमेंट। कभी भी आपने ये चीज़ नहीं करनी कि जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोगों की सलाम दुआ कह लेंगे, कुछ किसी बैंक मैनेजर से अगर कोई सलाम दुआ होती है तो वो कहता है कि जी हम आपके फंड शो कर देंगे। कभी भी इस चीज़ पे ना जाएं, मेक श्योर करें कि आपके ओरिजिनल फंड आपके अकाउंट में मौजूद हों और उनकी मैक्सिमम वैलिडिटी 28 डेज़ हो, फिर जाके वो क्या कहते हैं उससे आपको वीज़ा इशू करेंगे। और कभी भी जब आप वीज़ा अप्लाई करें, जब तक आपके वीज़े का जो आपको रिप्लाई ना आ जाए तब तक उन पैसों को मत हिलाएं, उन पैसों को मत निकालें, ठीक है। कुछ केसेस में क्या होता है कि कंसल्टेंट आपको कह देते हैं कि नहीं जी आपने वीज़ा अप्लाई कर दिया, आप अपने पैसे निकाल लें। नहीं, हमेशा एक बात याद रखें कि यूके वीआईपी जो है वो मेक श्योर करते हैं कि आपके फंड्स आपके अकाउंट में मौजूद हैं, ठीक है। ये फंड्स किस लिए शो किए जाते हैं? ये इसलिए शो किए जाते हैं कि आप वहाँ पे जा रहे हैं तो ये आपकी लिविंग कॉस्ट जो वहाँ पे आएगी तो उसके लिए आपके पास फंड मौजूद हैं। आप 1 साल के लिए या 2 साल के लिए, वो डिपेंड करता है आपकी डिग्री के ऊपर कि आपको ऑफर लेटर मिला, आपके कोर्स की ड्यूरेशन क्या है और क्या सिनेरियो है, वो ये मेक श्योर करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद फर्दर जो है एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, टीबी टेस्ट, ठीक है। टीबी टेस्ट आपने मस्ट करवाना है यूके वीज़ा अप्लाई करने से जाने से पहले, ठीक है, ताकि अल्लाह ना करे अगर आपको कुछ मसला हो तो वो उसकी मेडिसिन भी हैं, वो आप रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता दी हैं, फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करवा देता हूँ। उसमें पासपोर्ट है, ठीक है। फर्स्ट में आपका पासपोर्ट, एकेडमिक डॉक्यूमेंटेशन, उसके बाद फिर आपका ऑफर लेटर आएगा, फिर आपकी कह लें कि बैंक स्टेटमेंट आएगी, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में आपका मेडिकल टेस्ट जो है वो चाहिए होगा हमें। और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग चीज़ जो मैं भूल गया था, आइल्स इंग्लिश टेस्ट, ठीक है। आइल्स टेस्ट, मैं आइल्स टेस्ट पे थोड़ा सा डिटेल में बात करना चाहूँगा। देखें, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आपका 5 बैंड भी चल जाता है जो आउटसाइड लंदन में है, ठीक है, वहाँ पे इतना कोई इशू नहीं होता। लेकिन इनसाइड लंदन में कुछ यूनिवर्सिटीज 6+ कंसिडर भी करते हैं कि बच्चे के इतने बैंड जो है वो आने चाहिए। देखिए, आइल्स एक हवा नहीं है, इसमें थोड़ी सी इतना मुश्किल भी नहीं है। आपको थोड़ा सा मतलब कि जो है ना कह लेंगे थोड़ी सी तैयारी की थोड़ी सी ज़रूरत होती है कि जब भी आप टेस्ट देने जाएँ आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करके जाएँ। तो मेरे ख्याल से इंशाल्लाह ताला अगर आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो डेफिनेटली आप जो है ना उसे पास कर सकते हैं। और ये जो डॉक्यूमेंटेशन मैंने बताई है, ये पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश और नेपाल, ये 4 कंट्रीज़ की जो स्टूडेंट्स हैं इनके लिए सेम डॉक्यूमेंटेशन ही जो है वो चलती है, ठीक है। तो होपफुली मेरे लिए ये आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर आपको कुछ फर्दर क्वेश्चंस हैं या कोई भी आपको कुछ पूछना हो या आप हमसे एडमिशन अप्लाई करवाना चाह रहे हैं तो आप हमें हमारा ऑफिस भी विज़िट कर सकते हैं। हम लोग बेस्ड हैं सियालकोट में, ठीक है। नीचे हमारा क्या कहते हैं उसे व्हाट्सएप नंबर मौजूद है। आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो अप कर सकते हैं, ठीक है। आप हमें आने से पहले
सिर्फ ये है कि अगर आप जनवरी इनटेक में यूके में हमेशा 2 इनटेक्स चलती हैं, एक जनवरी इनटेक है, एक सितंबर इनटेक है, ठीक है। तो आने से पहले हमसे पूछ लें, हमसे अपॉइंटमेंट ले लें, तो फिर आपका भी टाइम जो है वो बच जाएगा अगर आप किसी दूसरी सिटी से आ रहे हैं। तो थैंक यू सो मच आपका।